हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। Detach. Number 11. Healing begins. Number 6. Number 12. Observe. खातून, ठीक है, लेडी, गर्ल, फीमेल, डॉटर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कज़न, समबडीज, समवन, कोई भी, बट एक फीमेल कैरेक्टर। एक बात, इस इंसान ने आपके साथ रहते हुए कोशिश की कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहें। आपने डिस्टेंस को फारिग कर दिया। आपने कहा डिस्टेंस क्या, मैं आपको आज़ाद करता हूँ। शुरू में तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगा कि अब भाई फ्रीडम मिल गई, खुला खाओ नंगा नहाओ। बट ग्रेजुअली इस इंसान को एहसास हुआ है कि आप इसकी लाइफ का बहुत मेन पार्ट हैं, मेन एलिमेंट। ठीक है, ये जो भी इंसान आपको याद कर रहा है, विंटर्स आपका एक बहुत बड़ा ताल्लुक है विंटर्स से। फॉल सीज़न पीछे नज़र आ रहा है, और मे बी इसके पास ऐसा कोई गाउन हो, आपके पास कोई इसकी तस्वीर हो, उसने ऐसा कोई गाउन पहना हुआ हो। रिलीज़ करने से ये ज़रूर है कि आपका ये था कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जिए जैसे आपको जीनी, कोई ऐसा मसला नहीं। आपको ख़ुद भी बहुत काफ़ी उदासी हुई है, आपको ख़ुद भी बहुत अफसोस हुआ है, आपको ख़ुद भी बहुत महसूस होती है ये बात कि आप और ये अब एक पेज पे नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे से अब अलग हुए हुए हैं। तो बट ये होना इसी तरीके से था। आपने किसी बदगुमानी को और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरा एक नहज पे पहुंचाने के बाद आपने इस इंसान को कहा होगा कि अब आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और यहीं पर ये पॉइंट होल्ड होता है कि जनाब ये इंसान आपको मिस करता है। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, हो सकता है ये काफ़ी अरसे तक तो इसने एक दौर गुजारा हो आपके बग़ैर, और कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हों। अब जब इसने इसकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटा है, इसके सामने से कुछ चीज़ें धुंधली हटी हैं, जिनकी वजह से जो बदगुमानियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो जब क्लियर हुई हैं, तो इस इंसान को बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि आप ही वो वाहिद इंसान हैं जिसके साथ तमाम मामलात बड़े सेटल हो जाते हैं। आप सुनने के लिए मौजूद हैं, आप मसला जब कोई खड़ा हो जाता है तो आप वहाँ पर मौजूद हैं। इसकी प्रॉब्लम्स में इसको सबसे पहला ख्याल आपका आता है।
तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सिचुएशन में हूँ कि मेरे और इसके मामलात बन सकते हैं। प्लस ये इंसान जब तक जितने लोगों के साथ रहा है उन लोगों ने इसको बहुत जज किया है। किसी ने इसको फाइनेंसेस की वजह से यूज़ किया, किसी ने इसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, किसी ने अपने बड़े गलत फ़ैसले करवाए इससे, किसी ने इल्ज़ाम दे दिए कि तुम्हारा तो ये मतलब, तुम्हारा फ़लाँ मतलब, और तुम बदनीयत हो। हर चीज़ इसने तजुर्बा कर ली है, लेकिन इन दी एंड इसको जो सही मायनों में जिसे कहना चाहिए ना कि पिक्चर क्लियर हुई कि यार जब देखो ये मामला था, उसका साथ भी पैसों का लेना देना हुआ था, लेकिन उसने बड़ी दयानतदारी से अमानत में ख़यानत नहीं की। उसके साथ देखो मैंने एक मसला डिस्कस किया था, वो वहीं एज इट इज़ उसने जब तक वो मसला हल ना हो गया उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसको देखो, मुझे याद है जब मैं तकलीफ़ में था या तकलीफ़ में थी, मैं बहुत डाउन एनर्जी में था या थी, तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे पास रही या रहा जो भी है, और मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी बातों को सुनने के लिए मौजूद हर लिहाज से। तो ये एक ऐसे जेस्चर्स हैं कि इंसान सोचता है, बार बार उसको ख्याल आता है कि कहाँ है वो, मुझे उसकी याद आ रही है, कैसे यार उसको मेरी याद नहीं आती, क्यों उसने मुझे अपने आप से दूर कर लिया, और मुझे क्यों उसकी इतनी शिद्दत से, क्योंकि ये इंसान अब फिक्स हो रहा है, ये इंसान अब सेट हो रहा है, ये इंसान अब बहुत हद तक जो है ना अपने अंदर बेहतरी ला चुका है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल सेट है ये बात कि जो अभी तक यानी कि मैं देख सकती हूँ कि कौन आपको मिस कर रहा है, वो उसके जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, उसके जो मामलात आपके साथ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखें फ्लिप हुआ है ऑटोमेटिकली, तो यू हैव दैट एनर्जी विद इन यू कि आप बड़े हीलिंग पर्सन हैं, और उसकी हीलिंग की इब्तिदा हो चुकी है। तो जब वो खुद सेट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ देख रहा है कि भाई यू आर द ओनली वन। ये पर्सन आपको सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है। एक और मामला भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैं वो भी मैसेजेस देख रही हूँ जो मुझे रिसीव हो रहे हैं कि एक बंदा आपको याद कर रहा है और एक बंदा क्यों याद कर रहा है। अभी हो सकता है ये किसी एक ऐसे मसले में फंसा हो जो कि तज़ाद पर मबनी हो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पर हो। अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा कि ये सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहा होगा। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना जो ज़िद पर आ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई तेरी ऐसी की तैसी, हमने तो तेरा नज़रिया मानना ही नहीं है, ऐसी चीज़ पे आ जाना, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Who is missing you? Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Temperance, Four of Wands, and King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. All right. आप इस इंसान के लिए बड़े फादर फिगर्ड साबित रहे हैं, चाहे आप खातून हो या मर्द। हाँ, खातून हो या मर्द। दूसरी चीज़, जो इंसान आपको याद कर रहा है, इस इंसान ने अपनी फैमिली के चक्कर में, यानी कि अपने किसी मामले के चक्कर में, उनकी बातों में आकर आपका बहुत पुराना रिश्ता जो है ना इसने ख़राब कर दिया। हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान हो जो दो लोगों में कंफ्यूज हुआ हो, बिकॉज टेम्परेंस में उसके पास फायर एंड वाटर दोनों चल रहा है। तो हो सकता है कि वो फायरी एनर्जी कोई सजिटेरियस और कोई वाटरी एनर्जी कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो, एरीज, सजिटेरियस, और ये इटसेल्फ सजिटेरियस का कार्ड है, यानी कि टेम्परेंस सजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से इसने किसी की बातों में आकर आपसे कॉन्फ्लिक्ट में ही आया, और वो भी कोई अपने ही थे। अब जब इसके सामने ये बैलेंस आउट हुआ, फिर बैलेंस सही हुआ, तो इसने ये देखा कि यू वर देयर, आप हर जगह इसकी लाइफ में मौजूद हैं, और आपकी एब्सेंस ये इंसान बहुत शिद्दत से महसूस करता है, क्योंकि ये इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, या ये आपको बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट मानता है। इसको लगता है कि आप बहुत इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं, आपको आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर बर्दाश्त है, और ये तमाम चीज़ें एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाती हैं।
ये जो भी इंसान है, इसके पास कुल कायनात एक बच्चा है, क्योंकि एक औरत खड़ी उसके पास बच्चा, और फिर ये एक फादर फिगर है। आप बहुत वैल्यू करते होंगे कि जो कुछ भी है सारी ज़िंदगी इसी के दायरे में, इसी के हिसार में घूमती रहती है, और आप इस चीज़ को, सब चीज़ों को विटनेस करके इसको बहुत वैल्यू करते हैं। आप इसको समझाते भी होंगे कि तुम अपने लिए भी कुछ करो, वरना बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, कल को ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी होगी, फिर तुम्हारा इंटरवेंशन या इंटरवीन करना जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा रहा है, बट इसके जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इतना पुराना साथ था, और जब सही मायनों में रिवॉर्ड टाइम आया, सही मायनों में इन्वेस्टमेंट का फ्रूट लेने का टाइम आया, तो फिर किसी की बातों में आकर खटपट हो गई। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पर जो पर्सन आपको मिस कर रहा है उसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इसको आपके साथ की हुई कोई एक ज्यादती, कोई अनफेयर मीन्स इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये गिल्ट में है इंसान, और ये बहुत ज़्यादा इसको इंसोमिया प्रॉब्लम हो सकता है, ये रातों को सोता नहीं होगा, इसकी नींद बहुत कच्ची होती होगी। इनफैक्ट जब कभी भी आप लोग साथ में होते होंगे तो ये बहुत गहरी नींद सो जाता होगा, क्योंकि सिक्योरिटी वाली बात है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दो लोगों में कंफ्यूज रहना, आप में और बाकी सारे जानने वालों में, और आपको पीछे छोड़ देना। एक डियर है, वो दूर से वो उस हिरन को, इतने खूबसूरत हिरन को ये इंसान देख रहा है, और उसने उसको अपने मर्ज़ी से दूर जाने दिया, बिकॉज दूसरे सोच के ऊपर बहुत सारे कौवे और चीलें जो हैं वो चाँव चाँव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो इसने आपके और अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस किया है। टेम्परेंस एनर्जी, ये डिलेड पेशेंस एनर्जी किस मद में आई है यहाँ पर। द सन, यू आर द अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, और आपको ज़ोडिएक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छा इसमें न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप्स में आपकी कोई कमांड है, आप बहुत अच्छा उनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप समझते हैं, और आपके लिए ये सब मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स ये सब बहुत मैटर करती है, और आप बहुत बिलीफ के साथ जो इस चीज़ों को डील करते हैं। तो लकी चार्म, लकी गुड लक वाली बात रहे हैं आप इसके लिए, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब जब आपका और इसका बॉन्ड रहा, आप लोगों ने बहुत लाइफ को एंजॉय किया है। कंपेनियन थे, कंपैटिबल थे, फ्रेंड्स थे, टीममेट्स थे, कोलीग्स थे, कज़न्स थे, जो भी थे, बट बहुत इन्जॉय किया है। लाइक बॉन्डिंग को बहुत रिच मैनर में, फिनेंशियल वेल्थ जिसको कहना चाहिए बहुत मिली है, और किस्मत चमक जाती है जब कभी भी, या आप बहुत अच्छा टाइम जो है ना, बहुत अच्छा टाइम मिस कर रहे हैं इस इंसान के साथ गुजरा हुआ। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, सॉरी, ये पर्सन आपके साथ गुजारा हुआ बहुत अच्छा टाइम मिस कर रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द मून, सी, कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी, कोई ऐसा डिप्रेशन, कोई ऐसी बात जो हिट करती है, जो ट्रिगर करती है, वो कोई ना कोई चीज़ जो कि लगता है कि यार ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ गई थी, मेरे जहन में क्यों ये चीज़ आई थी, क्यों मैंने वेलकम किया इस इनसिक्योरिटी को, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये फला ढिमक, इतना मेच्योर, इतना सेंसिबल, मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड किया। जैसे मैंने कहा था ना, कोई अनफेयर मीन्स, कोई ज़्यादती ऐसी है जो इस इंसान को परेशान करती है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत शिद्दत से मिस करता है। नाउ लेट मी नो द रीजंस, who is missing you, and now the $1,000,000 part of the reading, why, क्यों ये इंसान आपको याद कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। 4 ऑफ कप्स, दिस पर्सन नोज कि अगर इसने आपको कुछ भी चीज़ ऑफर की तो शायद अब आप इसको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये आपसे मैटर्स को सेट कैसे करे। ये इस वक्त इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड है,
चॉइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंफ्यूज्ड है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए, क्या करे। बट शिद्दत से आपको मिस करने का मकसद ये, इसकी लाइफ में या तो कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग आई है, कोई प्रपोजल आया है, उसको डिसीजन मेकिंग करनी है, और डिसीजन मेकिंग भी ऐसी जिसमें शायद इसको किसी ने पहले रिजेक्ट किया था, वो कम बैक हो गया, ये आपकी तरफ आना चाहता है तो आप रिजेक्ट कर दें, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू टेरिबली। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।